लॉकडाउन के लंबा समय बीत जाने के बाद आखिर 8 जून को अमरोती शहर में रौनक लौटती भी नजर आ रही है और इस रौनक लौटने के चलते अमरोती शहर से जिले से भी अनेकों खरीदार अमरोती शहर की ओर रुख करते हैं। इसी के चलते अचलपुर निवासी मोहम्मद उमेर शेख अहमद अपनी स्पोर्ट्स बाइक से निकलकर अमरोती आ रहा था कि वलगांव से 2 किलोमीटर पहले तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होने के चलते शायद उसका गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और इस संतुलन बिगड़ने के चलते मोहम्मद उमेर की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात मोहम्मद उमेर को वहां से मददगारों ने अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में लाया। अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच करने के पश्चात उसे मृत्यु घोषित कर दिया। मोहम्मद उमेर शेख अहमद उम्र 22 वर्ष निवासी मोमिनपुरा अचलपुर, यह उस मरने वाले युवक का नाम था और इस दुर्घटना के संदर्भ में वलगांव पुलिस स्टेशन को सूचना दी गई। तब तक उसके परिवार के कुछ सदस्य भी अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में पहुंच गए थे। तुरंत ही मोहम्मद उमेर का पोस्टमार्टम उसके मृतक शरीर को उसके घर की ओर रवाना किया गया। इस मोटरसाइकिल दुर्घटना की खबर जैसे ही अचलपुर के मोमिनपुरा क्षेत्र में फैली तो मानो शोक की लहर दौड़ गई। मोहम्मद उमेर का मगरिब के बाद में अंतिम संस्कार अचलपुर उसके निवास स्थान से किया जाएगा। आगे इस दुर्घटना के संदर्भ में वलगांव पुलिस स्टेशन द्वारा जांच जारी है। अहमद अली की यह रिपोर्ट। 8 जून से जैसे ही अमरोती शहर के बाजारों को नियमों और शर्तों के आधार पर खोलने की छूट दी गई, उसके बाद में अब धीरे धीरे ऐसे रोजगार करने वाले जिनको अब तक उस रोजगार के बाबत अनुमति नहीं दी गई थी, वो भी अब जिला अधिकारी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं। और 8 जून की दोपहर अमरोती शहर के स्पार्कर ब्यूटिशियन ग्रुप की अनेक महिलाओं ने अमरोती जिलाधीश को एक निवेदन दिया और इस निवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया कि लॉकडाउन के 3 माह से सभी ब्यूटी पार्लर की दुकानें बंद है और इसमें अनेक ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय करने वाली महिलाएं ऐसी है जिनकी घर एवं दुकानें किराए से है। अब जहां सभी दुकानदारों को नियमों और शर्तों के आधार पर छूट दी जा रही है तो उसी प्रकार की गाइडलाइन ब्यूटी पार्लर ब्यूटिशियनों को भी दी जाए, जिसके चलते 3 महीने की इस उपासमारी दौर से उभरने में हम लोगों को कुछ राहत मिल सके। स्पार्कल ब्यूटिशियन ग्रुप की अध्यक्षा ने इस बात पर जोर देकर कहा कि आने वाले समय में बारिश का मौसम रहेगा और ऐसे समय में यदि हम अपना व्यवसाय नहीं शुरू करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, ये सबसे बड़ी एक चुनौती है, जिसके चलते हम सभी शर्तों को मान्य करते हुए अपनी ब्यूटी पार्लर की दुकानों को शुरू करना चाहते हैं। और इस संदर्भ में आइए जानते हैं स्पार्कल ब्यूटिशियन ग्रुप की अध्यक्षा से कि उनकी क्या क्या मांगे थी। त्यामुळे सगळ्या ज्यांच्या या व्यवसायालाच आमचं पोटपाणी चालू आहे आणि ज्या लोकांना त्यामुळे त्यांचे खूप हाल झालेले आहे। मी खूप इमोशनल झालेली आहे, कारण माझ्यापर्यंत आतापर्यंत खूप माझ्या मैत्रिणींचे कॉल येत आहे की त्यांची घरची परिस्थिती फार खराब आहे, त्यांना खाण्यापिण्याची सोय नाही। जसे सगळे व्यवसाय तुम्ही चालू केले तसे आमचेही व्यवसाय सुरू करावे। कमीत कमी आम्हाला 12 ते 4 एवढी जरी वेळ दिली तरी पण आम्ही तेवढ्या ह्याच्यात आम्ही आमचा कमाई करून आम्ही आमचे घर संसार सांभाळू शकू। जसे बाकीचे उद्योग सुरू केलेले आहे, आम्ही पण आमचे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सरकारने शासनाने ज्या आम्हाला नियम दिलेले आहे त्या नियमांचं आम्ही पुरेपूर पालन करू। ज्या काही प्रिकॉशन्स घ्यायचे आहे आम्हाला ते आम्ही पुरेपूर पार करूनच आम्ही आमचा व्यवसाय सुरू करू आणि आम्हाला जास्तीत जास्त लवकरात लवकर परमिशन जर दिली तर आमच्या बऱ्याच ब्युटिशियन असे आहेत की ज्यांनी मोठे मोठे लोन काढलेले आहेत। दुकानाचं भाडं एवढं आहे की ते धर्माला त्रस्त करत आहे। मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न आहे, मुलांच्या शिक्षणाशिवाय खाण्यापिण्याचा खर्च आहे की ज्याच्या भरोश्यावर आमचं घर चालतंय ते सुद्धा कुणाच्याकडे भीक मागायला जावं अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। तर शासनाने याची दखल घेणं खूप खूप गरजेचं आहे। विदर्भ अमरोती महानगर पालिका क्षेत्र में आने वाले महानगर पालिका की स्कूलें एवं खासगी स्कूलों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों की 8 जून से वितरण शुरू किया गया और मराठी शाला क्रमांक 13 एवं उर्दू शाला क्रमांक 6 ऐसे 2 शालाओं की 2 इमारतों में पाठ्य पुस्तक का वितरण किया गया। आपको बता दें कि महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत आने वाले लाभार्थी स्कूलों की संख्या 210 है। इसमें से मराठी माध्यम की 139, हिंदी माध्यम की 23,
उर्दू माध्यम की 46 स्कूलें हैं एवं अंग्रेजी माध्यम की 2 स्कूलें हैं। सभी लाभार्थियों की संख्या कुल 50,225 है। इसमें से मराठी माध्यम की 26,766, हिंदी माध्यम के 3,314, उर्दू माध्यम के 18,148 लाभार्थी है एवं अंग्रेजी माध्यम के 1,796 लाभार्थी है। ऐसे कुल 3,13,461 लाभार्थियों को पाठ्यपुस्तक वितरण का कार्यक्रम का नियोजन शुरू किया गया है। इसमें से मराठी माध्यम की 1,65,002 एवं हिंदी माध्यम के 1,999, उर्दू माध्यम के 1,16,406 पाठ्यपुस्तकों की संख्या रहेंगी आने वाले समय में वितरित की जाएंगी एवं महानगर पालिका के स्कूलों एवं निजी स्कूलों को इस बात की सूचना दी गई है कि पाठ्यपुस्तकों का वितरण करते हुए शासन प्रशासन द्वारा जो सुरक्षा के नियम बताए गए उस बात को ध्यान में रखकर ही पाठ्यपुस्तकों का वितरण करें। महानगर पालिका के पाठ्यपुस्तक वितरण के समय शिक्षण अधिकारी डॉक्टर अब्दुल राजिक के मार्गदर्शन में पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया गया। महामारी के इस दौर में जहां डॉक्टर्स नर्सेस अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं तो उन्हीं में ऐसे भी योगदान करता है जिनका उल्लेख करना ज़रूरी है और वो है सफाई कर्मचारी। ऐसे ही एक सफाई कर्मचारी है जिनका नाम है विनोद किशोर खरे। 30/4/2020 से अमरावती जिला सामान्य अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में अपनी सेवा दे रहे थे और 8 जून को उनकी सेवा समाप्त होने के बाद में उन्हें छुट्टी दी गई। इस छुट्टी के बाद में जैसे ही वो प्रभाग क्रमांक 12 में पहुंचे तो उनका स्वागत करने हेतु समस्त सफाई कामगार भी खड़े हुए नजर आए और सभी सफाई कामगारों ने उनका ताली बजाकर अभिवादन किया और उन्हें हार पहनाकर उनका मान सम्मान भी किया गया। कोरोना महामारी के इस दौर के योद्धाओं में ये योद्धा भी किसी से पीछे नहीं है और इनकी भी प्रशंसा करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस कर्मचारियों का करते हैं। विधर्म की यह रिपोर्ट। 8 जून की दोपहर अमरावती जिलाधीश कार्यालय पर सैकड़ों कामगार नजर आए। ये सभी कामगार अमरावती बार एंड रेस्टोरेंट में काम करने वाले थे और रिपब्लिकन सेना एवं भीम आर्मी के बैनर तले इन्होंने अमरावती के जिलाधीश शैलेश नवल को एक निवेदन दिया। इस निवेदन में इस बात की मांग की गई कि बीते 3 माह से सभी रेस्टोरेंट और बार बंद है और इसके चलते ये सभी कामगार अपने घरों पर ही बैठे हैं। लेकिन 8 जून से जिस प्रकार से शासन द्वारा नियमों और शर्तों के आधार पर सभी व्यवसायों को खोलने की छूट दी गई, इसके बावजूद अब तक बार एंड रेस्टोरेंट को नहीं छूट दी गई है और अब भी ये समस्त कामगार अपने घर पर ही है। शासन से इनकी मांग है कि इन सभी कामगारों को उचित मानधन देकर इनके साथ भी न्याय किया जाए। इसी के चलते भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष परवीन बनसोड ने दी अपनी प्रतिक्रिया की येत्या 3 महिन्यापासून अमरावती शहरामध्ये आणि पूर्ण भारतभर आणि पूर्ण देशात लॉकडाऊनचे वातावरण निर्माण झालेले आहे। लॉकडाऊनमुळे सर्व रेस्टॉरंट, बार आणि हॉटेल हे सगळे बंद असल्यामुळे तिथल्या मजुरांना आज भूकमरीची वेळ आलेली आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भगोड्या माल्याला 68,000 करोड रुपये हे माफ केले। तेच 68,000 करोड रुपये त्यांनी माफ न करता पूर्ण गरिबांना जर दिले असते आज त्यांच्यावर भूकमरीचा वेळ आला नसता।